होगा मेरे इस YouTube चैनल में। मैं हूँ वैभव और इस टाइम मैं हूँ केदार घाटी में। आप ये देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारे और साथ ही हमारे बाबा भोलेनाथ विराजमान है पीछे। बाबा केदारनाथ का दिव्य मंदिर आप देख सकते हैं। हर हर महादेव। आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, कैसे गौरीकुंड से केदारनाथ तक की ट्रैकिंग कर सकते हैं, कैसे आप गौरीकुंड पहुँच सकते हैं, ये सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये सब भी जानने को मिलेगा कि यहाँ पे आप कहाँ पे रुक सकते हैं और कौन कौन से साधन आप गौरीकुंड से यूज़ कर सकते हैं यहाँ केदारनाथ तक आने के लिए। वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल को नए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए घूमते हैं, बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं और गौरीकुंड से केदारनाथ तक की ट्रैकिंग का आनंद लेते हैं। हर हर महादेव। फाइनली एक और ट्रिप के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं और ये सामान का पैकिंग हो चुका है। ये खाने पीने का सामान रखा जा रहा है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन की खास बात यह है कि यहीं से आपको स्टेशन के बगल में ही आपको बस स्टॉप भी मिल जाएगा, जहाँ से चार धाम की बस सर्विस आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे बस ले सकते हैं और चार धाम यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हर हर महादेव। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास वाले बस स्टॉप से, जहां से हमने सोनप्रयाग के लिए बस ली। जैसे ही बस ने हरिद्वार की हलचल को पीछे छोड़ा, हम प्रकृति की गोद में प्रवेश करने लगे। रास्ते में हमें घुमावदार पहाड़ी सड़कों से गुजरना पड़ा, जहां हर मोड़ पर हमें हिमालय की अद्भुत सुंदरता का नजारा देखने को मिला। नदी की कलकल ध्वनि, हरे भरे जंगलों के बीच छोटे छोटे गाँव, सब मिलकर एक सुरम्य चित्र की तरह हमारे सामने आते रहे। रास्ते में दिखते छोटे छोटे पुल और गहरी खाइयां हमें प्रकृति की अद्वितीय कारीगरी का एहसास दिलाते रहे। हम आ गए हैं देवप्रयाग और आप ये देख सकते हैं यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम, इसके बाद राष्ट्रीय नदी गंगा का निर्माण होता है। इन सबके बीच एक छोटी सी तितली भी हमारे साथ सहयात्री बनकर हमारे सफर को और भी खास बना रही थी। यह सफर न केवल हमारी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, बल्कि हमारे मन को भी एक अनोखी शांति और सुकून से भर रहा था। शाम के 7:15 बजे फाइनली हम सोनप्रयाग पहुंच गए। रात के अंधेरे में झमाझम बारिश ने हमारा स्वागत किया। भीगने से बचने के लिए हमारे पास छाता और शूज कवर थे, जो उस समय हमारे सबसे बड़े साथी बने। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा के लिए हमने टैक्सी ली। वहां पहुंचते ही हम तुरंत पराठों पर टूट पड़े, जैसे वे हमारे लंबे सफर की थकान मिटा देंगे। अब असली चुनौती थी इस बारिश और भीड़ के बीच गौरीकुंड में रात बिताने के लिए जगह ढूंढना। काफी परिश्रम और खोजबीन के बाद हमें आखिरकार एक छोटी सी जगह मिल ही गई, जो हमें बारिश से बचाने के लिए और रात बिताने के लिए पर्याप्त थी। तो दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पर एक डॉर्मेटरी टाइप का जगह मिल गया है और बस सोने के लिए व्यवस्था मिल गया है। कैसा अभी कल दिखाएंगे। गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग। फाइनली ये रहा हमारा रूम, जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था। गौरीकुंड में यह जगह कुछ खास तो नहीं है, केवल रात के कुछ घंटे बिताने के लिए ही हमें चाहिए थी। अगली सुबह 3:15 बजे हमारी अलार्म घड़ी ने हमें उठा दिया। नहाने धुलने के बाद 4 बजे केदारनाथ जी की ट्रैक पर चलने के लिए हम पूरी तरह तैयार हो गए। सबसे पहले गौरीकुंड में ही हमने गर्मा गर्म चाय पीकर अपनी एनर्जी को बूस्ट किया। मैं अपने भाइयों आशु भैया और शशांक के साथ इस अद्भुत यात्रा पर निकल पड़ा। सो गाइस, सुबह के 4 बज रहे हैं और केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट हो गया है। पीछे आप ये देख रहे हैं, ये नदी के बहाव सुन सकते हैं आप। तप्त कुंड है पीछे। रात भर हुई बारिश ने गौरीकुंड की सकरी गलियों को पूरी तरह से गीला कर दिया था। इन गलियों में आदमियों से ज्यादा तो घोड़े की भीड़ थी, जिनके गले में बजी घंटियों की आवाज एक खास धुन बजा रही थी। भोर के गहन अंधेरे और दाहिनी ओर बहती मंदाकिनी नदी की कलकल ध्वनि। दोस्तों, ये है घोड़े का स्टैंड। यदि आपके पैरों में जान नहीं है और आप एक बेजुबान के भरोसे यात्रा करने आए हैं, तो आप घोड़ा ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खुद चल के जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। ट्रैक्स का आनंद लेते हुए यात्रा को आगे बढ़ाइए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सड़कों पर घोड़ों की लीद से बचते हुए हमें एक अलग ही अनुभव हो रहा था। यह नज़ारा हमारे लिए नया और अनोखा था।
कुछ ही देर में हम केदारनाथ ट्रैकिंग मार्ग के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। ये मेन गेट है, यहाँ से अब केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। यह वह क्षण था जब हमारे दिलों में उत्साह और भक्ति का संगम हो रहा था। हमारे सामने 16 किलोमीटर का ट्रैक था जो हमें भगवान केदारनाथ के पावन धाम तक ले जाने वाला था। जस्ट थोड़ा सा चढ़ाई करने के बाद गर्मी आ जाएगा, स्वेटर वगैरह पहनने का मन नहीं करेगा। शशांक को पसीना भी होना शुरू हो गया है, हालांकि हमें भी हो रहा है। डंडा आपका सहारा हो सकता है, 30 रुपए का ले सकते हैं। भोर के अंधेरे में जब हम केदारनाथ की ट्रैकिंग कर रहे थे, जंगल चट्टी की ओर बढ़ते हुए रास्ते में कई झरनों का सामना हुआ, जिनकी तेज बहाव और वाटर क्रॉसिंग ने हमारी यात्रा को रोमांचक बनाया। तो लगता है लगभग 1 किलोमीटर ट्रैक कर लिया हमने और देखते हैं। झरनों की आवाज़ और ठंडी हवा के साथ आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि घोड़े कितनी मेहनत से जरूरत का सामान ऊपर की ओर पहुंचा रहे थे। तो अभी जंगल चट्टी तक का ट्रैक बचा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन रात में ट्रैकिंग स्टार्ट करने की वजह से तारे आप देखते कितने क्लियर आज दिखाई पड़ते हैं। आप कैमरे में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन क्या शानदार नज़ारे हैं। केदार घाटी में भोर के समय टिमटिमाते तारों का दृश्य अद्भुत होता है। तारे मानो आकाश की छटा बिखेरते हुए घाटी को अलौकिक सुंदरता से भर देते हैं। तो यहाँ से केदारनाथ 13 किलोमीटर दिख रहा है और 2 किलोमीटर यात्रा हमने कर लिया और बाकी यात्रा अभी जारी है और सनराइज अभी होने वाला है। लगभग 2 घंटे की कठिन ट्रैकिंग के बाद जब सुबह का उजाला होने ही वाला था, तभी मेरे साहसी मित्र शशांक ने बेचारे बेजुबान जानवर की पीठ पर बैठकर आगे की यात्रा करने का निर्णय लिया। क्या बेटा? बस बस बहुत मजा आ रहा है बेजुबान की सवारी करके। नरक में जाओगे, नरक में। गट्स चाहिए ट्रैकिंग करने के लिए, हिम्मत चाहिए, सबके अंदर नहीं होता। तो चलते चलते गुड मॉर्निंग हो गया और जंगल चट्टी पहुंच चुके हैं, फर्स्ट पड़ाव। इस दौरान हमें केदारनाथ घाटी की खूबसूरती का पहला दर्शन हुआ। जैसे ही सूरज की पहली किरणें घाटी को रोशन करने लगी, हमने देखा कि जंगल चट्टी से बर्फ से ढके पहाड़ पहली बार नजर आए। तो जंगल चट्टी पहुंच चुके हैं, पहला पड़ाव है। यहाँ पे कुछ आप रेस्ट कर सकते हैं, चाय नाश्ता कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे जा सकते हैं। उन बर्फीली चोटियों की झलक ने हमारी सारी थकान मिटा दी और हमें प्रेरित किया कि हम अपनी इस पवित्र यात्रा को जारी रखें। हर कदम पर प्रकृति की अद्वितीय सुंदरता और दिव्यता का एहसास हमें होता रहा, मानो भगवान शिव स्वयं हमें आशीर्वाद दे रहे हों। तो दोस्तों, जंगल चट्टी से आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ऊंचे ऊंचे झरने आपको देखने को मिलेंगे, कई पार्ट्स में आप देख सकते हैं। और यहाँ से थोड़ी दूर पर रुद्रफाल भी है जो आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे आप पानी कलेक्ट कर सकते हैं पीने के लिए। अब जंगल चट्टी को पार कर भीमबली की ओर हमारी ट्रैकिंग शुरू हुई। अब पूरी तरह से सुबह हो चुकी थी। मेरे चेहरे पर थकान जरूर था, लेकिन बाबा के दर्शन का उत्साह मुझे आगे बढ़ा रहा था। शशांक तो पहले से ही घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ चुका था और आशु भैया भी कहीं खो चुके थे। मैं अकेला ही इस सुंदर सफर में चलता चला जा रहा था। सुंदर घाटियों में लोगों के चेहरे पर खुशी की चमक, झरनों के सामने सेल्फी लेते यात्री, घुमावदार खूबसूरत रास्तों में बहती ठंडी हवाएं। और इन सब के बीच मेहनती घोड़ों द्वारा इंसानों और उनके सामानों को ऊपर ले जाने का दृश्य मेरी आंखों के सामने था। ये बेजुबान जानवर पूरी लगन के साथ अपने काम में जुटे थे, मानो भगवान के प्रति अपने कर्तव्य निभा रहे हों। तो देखा आपने, ऊपर जो भी सुविधाएं मिलती हैं इतना इजीली नहीं मिलता है, काफ़ी सामान कैरी करना पड़ता है बहुत मुश्किल से। इस यात्रा का हर पल मेरे लिए एक नया अनुभव था जो मुझे बाबा के करीब ले जा रहा था। यात्रा काफ़ी थकान भरा है। गौरीकुंड से 6 किलोमीटर की थकान भरी यात्रा के बाद सुबह 7:20 बजे मैं भीमबली पहुंच गया। दूसरे पड़ाव पे आ गए हैं, भीमबली।
जय बाबा केदार। यह एक छोटा सा स्वर्ग है जहां आप चाय और नाश्ते का मजा ले सकते हैं। और हाँ, यह एक वाईफाई जोन भी है। यहाँ पे वाईफाई जोन है, आप कनेक्ट करके थोड़ा यहाँ पे अपने काम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पहुँचते ही मेरी मुलाकात आशु भैया से हुई, जो मुझसे पहले ही यहाँ आराम फरमा रहे थे। वे कहीं गायब हो गए थे और काफी देर बाद यहाँ मिले। हमने साथ में चाय पी और कुछ देर बैठकर आते जाते लोगों को देखते रहे, प्रकृति का मजा लेते रहे। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। तो जगह जगह पे चाय का ब्रेक आपको लेना पड़ेगा, लेकिन चाय यहाँ 20 रुपए की मिलती है। बर्थफुल है क्योंकि प्योर चाय पे आपको चाय अवेलेबल हो जा रहा है, ये बड़ी बात है। भीमपल्ली से रामबाड़ा का पुल पहली बार दिखाई दिया। पुल को पार करके दूसरी तरफ जाने के बाद चढ़ाई काफी स्टीप नजर आई, जो हमें चुनौती देने के लिए तैयार थी। दोस्तों, इस टाइम हमें रामबाड़ा में, और आपको पता होगा 2013 की जो त्रासदी आई थी उसमें रामबाड़ा पूरी तरह से बह गया था। और ये रास्तों को आप देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि जब पानी का लेवल यहाँ तक आया होगा, पूरा कंप्लीट भरा होगा, तो उसमें क्या सिचुएशन रहा होगा। आप यहाँ पे आने से पहले अपने पास एक रेनकोट, क्योंकि बरसात कभी भी हो सकती है, और एक अम्ब्रेला अपने साथ जरूर कैरी करें। अब हम रामबाड़ा पर निर्मित इस ब्रिज पर पहुंच चुके थे, जो मंदाकिनी नदी के ऊपर स्थित है। यहाँ नीचे बहती मंदाकिनी नदी का तेज बहाव और उसकी गूंजती आवाज हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। रामबाड़ा की प्राकृतिक सुंदरता वाकई अद्भुत है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरे भरे जंगल इस जगह को बेहद आकर्षक बनाते हैं। यह केदारनाथ ट्रेकिंग का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। 2013 की भयंकर आपदा ने इस क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया था, और जैसे ही आप इस ब्रिज को पार करते हैं, आपको खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है, जो सीधे केदारनाथ की ओर ले जाती है। इस पुल ने हमें न केवल नदी के पार पहुंचाया, बल्कि हमारी यात्रा को एक नई दिशा और ऊंचाई दी। प्रकृति की गोद में इस जगह की सुंदरता और यहाँ की आवाज हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। तो अभी हम नॉर्मल कंडीशन में है और यहाँ से हमारी स्पीड चढ़ाई शुरू होती है, और उसके बाद जब लास्ट पॉइंट पहुँचेंगे तो देखते हैं कि क्या कंडीशन हमारी होती है। इतना इजीली आवाज़ निकल पाता है कि नहीं, हाफते सांसें बसती हैं, क्या होता है देखते हैं। अरे बाबा केदारनाथ की जय। तो यहाँ से केदारनाथ की चढ़ाई मात्र 9 किलोमीटर है, मात्र 9 किलोमीटर। इतना आसान है क्या 9 किलोमीटर चलना? अभी तो केवल 2 स्लाइड क्रॉस हुआ है और मात्र 9 किलोमीटर कहकर आप अपने आप को संतोष नहीं दिला सकते। धीरे धीरे रुक कर चले, सांस नहीं फूलेगी। देखिए हमारे साथ आए थे, वो पीछे रुके हुए हैं, और इसी वजह से क्योंकि वो तेज चल रहे थे। एक बात कहूँगा आपको, यहाँ पर रेस लगाने की कोशिश मत करें। यहाँ पर रेस लगाएंगे तो आगे जाकर के रुकना पड़ेगा। ऊपर की तरफ चढ़ते हुए रामबाड़ा का ब्रिज धीरे धीरे दूर होता जा रहा था, और इससे एक अलग ही खुशी का अनुभव हुआ। रास्ते में हृष्ट पुष्ट नौजवानों को घोड़ों की सवारी करते हुए देखना कुछ अजीब सा लगा। हरे भरे पहाड़ों पर पड़ती छाया ने इस यात्रा को और भी सुंदर बनाया। हमने देखा कि 4-4 लोगों की टीमें वृद्ध महिलाओं को ऊपर की ओर ले जा रही थी। उनका परिश्रम वाकई सराहनीय था। भोलेनाथ के भजन और गीतों की मधुर ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी, जो हमारे कदमों को और भी उत्साहित कर रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, बर्फ से ढके पहाड़ अब स्पष्ट दिखाई देने लगे, जो हमारी मंजिल की ओर इशारा कर रहे थे। इन सब अनुभवों के साथ एक और किलोमीटर कवर होने की खुशी हमें नई ऊर्जा से भर दिया। तो अब रिमेनिंग 8 किलोमीटर भी हम कवर कर लेंगे। यह यात्रा वाकई अद्भुत थी, जहां प्रकृति की गोद में हर कदम पर एक नई कहानी छिपी हुई थी। अब यहाँ से अगले 4 किलोमीटर तक का ट्रैक हमारे लिए नई चुनौतियां लेकर आया।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, प्यास से हमारा गला सूखने लगा। हमने झरने का ताज़ा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, जो एक ताजगी भरा अनुभव था। यहाँ पे झरने का पानी पीने लायक है, साफ है और यही लोग पीते भी हैं। थकान भी बढ़ती जा रही थी और हमारे पैर भी जवाब देने लग गए थे। घोड़ों की बढ़ती भीड़ और उनके द्वारा छोड़ी गई लीद ने पूरे रास्ते भर हमें परेशान किया। भाई साहब, यहाँ पे इतने घोड़े हैं, लग रहा है कि आदमी से ज़्यादा यहाँ घोड़े चल रहे हैं, लेकिन उसी वजह से रास्ता भी थोड़ा और ख़राब हो गया है। इसके बावजूद प्रकृति की सुंदरता और आकर्षण ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। हरे भरे पहाड़ों की खूबसूरती और शांत झरनों की मधुर ध्वनि ने हमारी आत्मा को सुकून दिया। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते गए, हेलीकॉप्टर्स लगातार हमारे सिर के ऊपर से केदारनाथ मंदिर की ओर जाते हुए दिखते रहे। रास्ते में हमने देखा कि कुछ लोग शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे जल्द ही थकान से हार मान ले रहे थे। लोग यहाँ पे शॉर्टकट्स ले रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट लेने के कोई खास फायदे नहीं हैं। आप इतना ज्यादा थक जाएंगे कि बाकी आपको रेस्ट करने में सारा टाइम आपका चला जाएगा। यह सबक हमें सिखाता है कि शॉर्टकट्स कभी भी नहीं लेना चाहिए। निर्धारित मार्ग पर चलते हुए हमने हर कदम पर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। इस यात्रा में हर मोड़, हर कदम एक नई कहानी और अनुभव लेकर आया, जिसे हमारी इस यात्रा को यादगार बनाया। ओम पार्वती हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए हम रास्ते में थोड़ा थोड़ा आराम करते हुए लगातार चलते रहे और 12 किलोमीटर की दूरी पार कर ली, जबकि अभी 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग बाकी थी। रास्ते में मिलने वाले साथी यात्रियों के हौसले और भोलेनाथ की महिमा ने हमें काफ़ी प्रेरित किया। तो 4 बजे का ट्रैकिंग स्टार्ट किया कि अब 12 बज गया और अभी भी 4.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग बची हुई है। अब तो हाल ये था कि चलते चलते इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि हेलीकॉप्टर जो पहले सिर के ऊपर उड़ते दिखाई देते थे, अब बराबरी में उड़ते नजर आने लगे। यहाँ से वे पुराने रास्ते भी दिखने लगे जो 2013 की त्रासदी में पूरी तरह से बह गए थे। तो आप पीछे जो रास्ते देख रहे हैं वो 13 की त्रासदी में बह चुका है और अभी भी आप देख सकते हैं वहाँ बना हुआ है, और लेकिन आधे ब्रेक होने की वजह से अब उसका यूज़ नहीं हो पाता। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि हर कदम उठा पाना किसी बड़े कारनामे से कम नहीं लग रहा था। पैर मानो कह रहे हो, भैया अब तो बस करो। और 4 किलोमीटर बचा है। पैर का हालत पूरी तरह से खराब हो गया है और देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। कितना बज रहा है? लगभग 12:30 बज रहा है और 12:30 बजे हम 12 किलोमीटर चले हैं गौरीपुर से। लेकिन दिल में बाबा के दर्शन की आस और हिम्मत भरे जोश ने हमें आगे बढ़ते रहने का हौसला देता रहा। किलोमीटर अभी और बचा हुआ है और अभी को जाके हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है। आई होप बरसात ज़्यादा नहीं होगा और हम पहुंच जाएंगे टाइम से। अब हम मंदिर के काफ़ी पास पहुंच चुके थे और दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी कि जल्दी से बाबा के दर्शन का सौभाग्य मिले। लेकिन तभी अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश से बचते बचाते हम पहुंचे रुद्रा पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां घोड़ों द्वारा आने का अंतिम पड़ाव है। इसके बाद हर किसी को पैदल ही मंदिर तक जाना होता है। यहाँ खूब सारे घोड़े खड़े थे, मानो वो भी बाबा के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हों। हम आ गए हैं रुद्रा पॉइंट पर और ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे घोड़े आते हैं। लंबी पैदल यात्रा, ऊंची चढ़ाई, अनिद्रा और थकान ने मेरी हालत बुरी तरह से खराब कर दी थी। रुद्रा पॉइंट पर पहुंचते ही हमने अस्थायी टेंट में बनी दुकानों का सहारा लिया, जहां कुछ खाने पीने का इंतजाम था। इन दुर्गम स्थानों पर खाना मिल जाना ही बड़ी बात थी। टेस्ट की उम्मीद करना बेईमानी था। फाइनली वो पल आ ही गया जब बाबा केदारनाथ के मंदिर का शिखर हमारी आंखों के सामने आया। जैसे ही शिखर दिखा, दिल में एक अजीब सी खुशी और श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। ये है वो व्यू पॉइंट जहाँ से केदारनाथ जी का फर्स्ट व्यू आपको देखने को मिलेगा। वहाँ की अद्भुत पवित्रता और शांति ने हमें अपने आगोश में ले लिया। मंदिर का शिखर दूर से ही इतनी भव्यता और दिव्यता का एहसास दिला रहा था कि थकान का नामो निशान मिट गया। यह दृश्य ऐसा था
मानो हम किसी स्वर्ग के द्वार पर खड़े हों। शिखर को देखते ही आंखों में चमक और मन में असीम शांति का अनुभव हुआ। केदारनाथ मंदिर के कुछ दूर पहले ही बेस कैंप है, जहां कई सारे कैंप्स लगाए गए हैं। यहां आप 2000 से 4000 रुपए प्रति व्यक्ति के चार्ज पर रुक सकते हैं। मंदिर के पास होटल्स भी हैं, लेकिन वे लिमिटेड और महंगे हैं। इसके अलावा कुछ डॉर्मेट्रीज भी यहां हैं, जहां आप ठहर सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की सुविधाओं की उम्मीद करना अच्छा नहीं है। शशांक सुबह के अंधेरे में ही घोड़े द्वारा सुबह 10 बजे पहुंचकर कैंप बुक कर चुका था। हमने पैदल चलने में 11.5 घंटे का समय लिया और आखिरकार शाम के 3:40 बजे मैं और आशु भैया कैंप में पहुंच सके। यहाँ पे हम लोगों का कैंप देख लो आप, यहीं पे घुसना है। यहाँ आने के बाद हमारी सारी थकान और मुश्किलें कुछ कम हो गई, क्योंकि हम आखिरकार बाबा केदारनाथ के दर्शन के एकदम करीब थे। कैंप में घुसते ही जैसे ही लेटा, तुरंत आंख लग गई और पलक झपकते ही 2 घंटे बीत गए। जब आंख खुली तो घड़ी में 6 बजने वाला था। फटाफट उठा और 5 मिनट में तैयार होकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। आशु भैया और शशांक को नींद से नहीं जगाया। अब मेरे कदम धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। मन में कई तरह के भाव उमड़ रहे थे। प्रतीक्षा का अंत होने को था। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, पूरी यात्रा का दृश्य आंखों के सामने घूमने लगा। 20 घंटे की ट्रेन यात्रा, 12 घंटे का बस सफ़र, 11.5 घंटे की पहाड़ की ट्रैकिंग, सूजे हुए पैर, भयंकर थकान और बाबा से मिलने की तड़प। एक एक कदम बाबा की ओर बढ़ता चला जा रहा था। दूरी घटती चली जा रही थी, दिल की धड़कनें तेज होती चली जा रही थी। मंदिर की ओर जाती सीढ़ियों को चढ़ते हुए हर एक कदम के साथ थकान और उत्साह की एक अजीब मिश्रण थी। मंदिर की छवि मन में लिए, उस तड़प को खत्म होने का भाव लिए, नजरें नीचे किए मैं चलता गया। अब मैं मंदिर के ठीक सामने खड़ा था। मेरी नज़रें ऊपर थी, लेकिन मेरी आंखें बंद थीं। कानों में मंत्र की आवाज़, मंदिर की घंटी और लोगों का उत्साह सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे आंखें खोली और देखा मेरे सामने दिव्य मंदिर। यह वही केदारनाथ मंदिर था जिसकी दिव्यता और भव्यता का वर्णन कर पाना मुश्किल है। मंदिर के पीछे विशाल बर्फ से ढका पहाड़ उसकी शोभा को और भी बढ़ा रहा था। उसकी पवित्रता और सुंदरता ने मन को मोह लिया। आगामी पार्ट में हम इस केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास की अद्भुत जगहों को और भी नज़दीक से एक्सप्लोर करेंगे। बने रहिए और देखते रहिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री केदार।